अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट हूँ। मैं जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है इस प्रोसेस में इंटरेस्ट रखता है उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो सके। तो हमारी एक सीरीज़ चली जिसमें हम ईस्ट कोस्ट में ट्रैवल कर रहे हैं। तो बेतहाशा ठंड पड़ रही थी पिछले एपिसोड्स में, लेकिन आज हमें एडवांटेज है सूरज का, तो इसलिए हम थोड़ा सा सुकून से बैठे हुए हैं। तो आज का एपिसोड अच्छा बन जाएगा। तो आज हम एक नए शहर में हैं, नई स्टेट में हैं। तो डोवर नाम है इस शहर का, मेरा ख्याल सही प्रोनाउंस ही कर रहा हूँ, लेकिन स्टेट का नाम है डेलावेयर, विच इज़ नेक्स्ट टू कह लें मैरीलैंड और वाशिंगटन डीसी। और थोड़ा सा साइड पर जाएंगे तो आपका अगेन पेंसिल्वेनिया, जिसमें फिली है। तो ये एपिसोड यहाँ से हो रहा है। सीक्वेंस जो है कौन सा स्टेट आगे पीछे होता रहेगा, क्योंकि जब मैंने चीज़ों को पब्लिश करना तो मैंने ये देखना है कि आपके सवालत मेरे ख्याल है सीरीज़ भी आती रहे, गाड़ियों के रिव्यूज़ भी आते रहें, और जो मैं शहर दिखा रहा हूँ वो भी सीक्वेंस में आते रहें, कि ताकि ये ना हो कि एक ही तरह की वीडियोज़ आ जाएँ आगे पीछे। लेकिन जब ये हमारी सीरीज़ एंड होगी तो ऑलमोस्ट कह लें 7 से 8 हमने स्टेट्स देख ली होंगी। तो हो सकता है किसी वीडियो में कहूँ कि मैं इस स्टेट में जा रहा हूँ, लेकिन कोई और वीडियो निकला है, तो उसके लिए माज़रत। लेकिन अगर आपने ये ज़रूर बताना है कि क्या मैं आपकी स्टेट से गुज़रा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ माय जो सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूअर्स हैं वो मुझे पता है कि ईस्ट कोस्ट में ही हैं। अगर आपकी स्टेट से नहीं गुज़रा तो बताइएगा आप कहाँ पर हैं। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपके हम स्टेट में ज़रूर एक एपिसोड बनाएंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले सूरज चले जाए, बादल आ जाए और हमारी बस हो जाए। तो आ जाए, जो हमारी सीरीज़ है आपके सवालत मेरे ख्यालात, उसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले कमेंट पे आते हैं, कहते हैं F2A केस है जनवरी 22 से। अगर पीछे हम जाएं 6-7 महीने, तो हर महीने कुछ ना कुछ अपडेट हो रही थी या प्रोग्रेस हो रही थी। अब आई थिंक नहीं हो रही। तो क्या रीज़न हो सकती है? अच्छी बात तो यही है कि इंक्वायरी कर लें। तो इंक्वायरी से भी होता है कि कई बार केस जो स्टक होते हैं वो हिलना शुरू हो जाती हैं। अब वो प्रोसेस चेंज हो चुका है, तो यूएस ट्रैवल डॉक्स के थ्रू नहीं होती, वो होती है वीज़ा नेविगेटर। तो आप गूगल पर जाएँ, वहाँ लिखे हैं यूएस एम्बेसी वीज़ा नेविगेटर, वो सर्च करें, इंक्वायरी डाल दें, पता लग जाएगा। अब मैं ये नहीं पता, आपने बड़ा कम डिटेल्स बताइए कि लास्ट टाइम आपसे क्या मांगा था। आपसे मेडिकल मांगा था, आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा था, इसलिए अपडेट्स हो रही थी। क्या रीज़न थी कि अपडेट्स हो रही थी? लेकिन अगर अपडेट्स हो रही थी हर महीने, ऑलवेज़ अ गुड साइन फॉर द केस। लेकिन अब क्यों नहीं हो रही इसका तो मुझे नहीं पता। इंक्वायरी डाल दें, बेस्ट सोल्यूशन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं, कहते हैं कि ये अपनी वैक्सीनेशन करवाने गए हैं, इनको 5 इंजेक्शंस लगे हैं और इनका जो मेडिकल था वो 82,000 का। तो बड़ा महंगा हो गया मेडिकल। शायद वो इंजेक्शंस की वजह से महंगा हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने करवाया था 21 के अंदर, मार्च या अप्रैल के अंदर, तो पर बंदा 34,000 का था। महंगाई कर लें तो मेरा ख्याल है लास्ट टाइम जो मैंने सुना था इट वाज 43-44। तो बताइएगा कोई रिसेंटली करवा के आया कितने का है। तो मे बी इंजेक्शंस की वजह से होगा, ये वैक्सीनेशन होंगी। इसी से आगे अगले सवाल है, वो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन पेनफुल होती हैं, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती है। मुझे याद है पहला जो मेरा मेडिकल था, इसके अंदर कुछ वैक्सीनेशंस मेरे पास शॉर्ट थी, मतलब मेरे रिकॉर्ड में पे रिकॉर्ड ही नहीं था। तो उन लोगों ने जब वो मुझे लगाई तो मेरा जो उन्हें डिवाइड की थी लेफ़्ट और राइट दोनों हैंड्स में। तो राइट हैंड में कुछ नहीं हुआ था, लेफ़्ट हैंड ऐसा था कि भाई गाड़ी के नीचे आ गया हो, इतनी ज़्यादा पेन हुई थी। तो वो होती है 7-8 घंटे तक रहती है। अब डिपेंड करता है कि क्या लग रही है और क्या थी। लेकिन सेकंड मेडिकल और थर्ड मेडिकल में कुछ स्किप हो गई थी। थर्ड में तो उनके पास थी नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे पास स्टॉक ही नहीं है तो हम लगा नहीं रहे। ऐसा भी हो जाता है। इसके अलावा कोविड का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए
मेरे वक्त में मैंडेटरी था, पता नहीं है या नहीं है। पोलियो सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये चीज़ें मैं लेके गया था। इसी से जो अगला सवाल है वो पूछ रहे हैं कि अपनी जो वैक्सीनेशन है आप कहीं और से करवा सकते हैं, और कि अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं तो क्या करती हैं। वैक्सीनेशन आप कहीं और से नहीं करवा सकते, क्योंकि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट रेगुलेशंस बनाता है और वो अथॉरिटी देता है सर्टन मेडिकल सेंटर्स को। जिस तरह पाकिस्तान में पहले 3 थे अदारे, कराची में आगा खान था, हाँ वो विल केयर हो गया, लाहौर में विल केयर है, अभी भी विल केयर है, इस्लामाबाद में मेरा ख़्याल है कि अज़ीज़ मेडिकल सेंटर है। तो इनको स्टेट डिपार्टमेंट ने अप्रूव्ड किया हुआ है और ये चेंज हो सकते हैं। मतलब आप वीडियो आज देख रहे हैं, 3 साल बाद देखें, मैंने 2026 में पब्लिश की हुई है, हो सकता है लिस्ट चेंज हो जाए। और कुछ सर्टन होती हैं वैक्सीनेशन जो इनके पास नहीं होती, जैसे पोलियो। तो पोलियो आप बाहर से करवाते हैं, वो आप ला के इनको दिखाती हैं, वो उसे मार्क कर देते हैं। कोविड वैक्सीनेशन का जो है हमारे बारे में कहते हैं कि आपने नादरा का सर्टिफिकेट ला कर दिखाना है, तो फिर ये उसमें मार्क कर देते कि ये हुई हुई हैं। इसी का दूसरा जो पार्ट है वो कहते हैं कि अगर आपके पास रिकॉर्ड्स ना हो, हमारे पास भी कुछ वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड्स नहीं थे, तो वो ये कहते हैं कि डिपेंडिंग ऑन योर एज और या एज एंड ग्रुप, वो आपको दोबारा लगा देती हैं। तो मेरी बार में याद है, लेकिन पहले दिन तो पहला मेडिकल था, उसमें तो बेतहाशा चीज़ें लग रही थी। तो वो पूरा प्रोसेस है जो आपको गुजरेगा, पूरे वीडियो यहाँ पर वो देख लें, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपके कुछ भी नहीं होगा ना, तो वो आपको पूरा गुजार देंगे, प्रिपेयर कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। कहते हैं कि आप कोई सजेशन देते हैं कुछ स्टेट की जहाँ पर मोस्ट जॉब्स हों आईटी की। सबसे बेस्ट सजेशन जहाँ से मैं आया हूँ कैलिफोर्निया। तो सिलिकॉन वैली, सो बेसिकली आई एम फ्रॉम सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया। और सेंटा क्लारा का अगर आप सर्च करें तो उसको हम सिलिकॉन वैली का हार्ट ही कहती हैं। इंटेल बेसिकली स्टार्ट ही सेंटा क्लारा से हुआ था, और अब तो वहाँ पर एनवीडिया का HQ आ गया। एनवीडिया का कितना नाम सुनते हैं AI में। एनवीडिया का हेड क्वार्टर्स, जिस मस्जिद को मैं दिखाता हूँ यहाँ पर रमज़ान में, MCA की पिछली गली में एनवीडिया है, विच इज़ $1 ट्रिलियन कंपनी। मेरे अपार्टमेंट से 6 मिनट की ड्राइव पर द इन्फिनिटी लूप है एप्पल का, कुपर्टिनो में। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, आप कोई भी IT कंपनी का नाम लें, उसका हेड ऑफिस है इन द बे एरिया। तो अगर IT की अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, नंबर 1 पर आपको कैलिफोर्निया, द बे एरिया है। उसके अलावा आप हर स्टेट में जाएंगे तो उसके रेजिड्यूज़ मिलेंगे। टेक्सास हो गया, सिएटल हो गया, इलिनॉय में शिकागो हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, लेकिन वो आपको हमेशा रेजिड्यूज़ मिलेंगे, मतलब हर कुछ नहीं होगा वहाँ पर। लेकिन बे एरिया के अंदर आपको हर कंपनी मिल जाएगी। बड़ा ही एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है कि आप गाड़ी चला रहे हो। इंशाल्लाह ही एक पूरी सेपरेट वीडियो आएगी कि आप गाड़ी चला रहे हो, आप सिर्फ ब्रांड्स के नाम पढ़ते हो, HP, तोशिबा, ज़ीरोक्स जो फ़ोटोकॉपी वाली मशीन्स बनाते हैं, आप सिर्फ नाम पढ़ते रहेंगे। आप कहेंगे इसको भी यूज़ किया मैंने, इसको भी यूज़ किया है। लिंक्डइन, टिकटॉक का हेड ऑफिस भी लिटरली जिस कॉस्को को मैं दिखाता हूँ वीडियो में, उस कॉस्को की रोड छोड़ के टिकटॉक का वहाँ पर हेड ऑफिस है, जिसको यहाँ पर ये नेम हुआ है बाइट डांस, आई थिंक यहाँ शायद नाम है इसका, या कुछ और है। तो टिकटॉक को कुछ और कहते हैं यहाँ पर। उसका हेड ऑफिस यहाँ पर है। याहू हो गया, रोकू हो गया। इट्स अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका जो सवाल है मैं एड्रेस कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा IT की जॉब जो होंगी वो आपको बे एरिया मिलेंगी, क्योंकि इट्स सिलिकॉन वैली। और लेकिन आप लिंक्डइन पर जाएं जहाँ पर आपको जॉब मिलती है। डोंट सेलेक्ट द स्टेट, जहाँ पर आपको जॉब मिलती है वहाँ चले जाएं। बेस्ट यही होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं। कहते हैं कि एस्टिमेटेड लिविंग एक्सपेंस
4 फैमिली मेम्बर्स, जिसमें 2 अडल्ट हैं, 2 बच्चे हैं। तो मेरा ख़्याल है 2 मियाँ बीवी हैं, 2 बच्चे हैं। बच्चों की एज नहीं बताई। अब ये भी डिपेंड करता है कौन सी स्टेट में जा रहे हैं। लेकिन अगर हम कैलिफोर्निया को ले लें, 2 बेडरूम अपार्टमेंट साफ़ सुथरा सा अच्छा सा हो तो $2200 से लेके $2700 का एक अच्छा 2 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाता है। फिर आपको यूटिलिटीज़ चाहिए, बिजली, गैस, टेलीफोन, इंटरनेट। ये 4 चीज़ें जो होंगी आपको ऑलमोस्ट कह लें $500 की पड़ जाएंगी। इसमें मैंने पानी और गार्बेज नहीं डाला, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली जो आपका अपार्टमेंट होगा ना, उसमें लीज़ में होता है कि पानी और गार्बेज इंक्लूडेड ही होगा, तो इसलिए मैंने वो नहीं डाला। सबसे जो महंगी चीज़ यूटिलिटीज़ में होती है वो बिजली और होती है टेलीफोन। इंटरनेट बहुत चीप मिल जाता है आपको, लेकिन जितनी आपके फ़ोन लाइंस होती हैं उतना आपका बिल कम हो जाता है। फिर बिजली भी डिपेंड करता है, जैसे कैलिफोर्निया में बे एरिया के अंदर सबसे सस्ती बिजली है। तो ये आप 500 लगा लें, यूटिलिटीज़ का मैक्सिमम लगा लें। फिर आ जाता है ग्रॉसरीज़। अब आप कितने खाबे खाते हैं उस हिसाब से है, लेकिन एवरेज कह लें 3 लोगों की या 4 लोगों की जो ग्रॉसरीज़ होगी ना, मैं कहूँगा $600 से $900 ग्रॉसरीज़ का। तो लेट्स अज्यूम हमने 2400 दिया रेंट, 500 हमने यूटिलिटीज़ का, 2900, 800 हमने दे दिया ग्रॉसरीज़ का, 3700। फिर आपको चाहिए कम्यूट के लिए गाड़ियाँ। अगर तो 2 अडल्ट्स हैं तो 2 गाड़ियाँ आपको मिनिमम चाहिए। 2 गाड़ियों के 2 खर्चे क्या आएंगे हमेशा, द फ्यूल और इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस एक गाड़ी की जो होती है कह लें $150 होगी महीने की, और फ्यूल भी $150, तो $300 पर कार आपको पड़ेगा। तो $600 वो हो गया। तो आप कह लें हमने कितना किया था पहले, अंदाज़ा लगा लें 4500। मैं कहूँगा, मैं भूल गया पिछले मेरा फिगर क्या लिया था। तो 4500 अगर आपके पास हो, उसमें 300 एक्स्ट्रा बफर जोन रख लें, तो $5000 मैं कहूँगा। इफ़ यू हैव $5000 पर मंथ, एक बहुत डिसेंट लाइफस्टाइल आप गुजार सकते हैं यूएसए में, कैलिफोर्निया के अंदर। फिर आप जितना कमाई जाएं, जितना खर्ची जाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। फिर किस तरह का लाइफस्टाइल है, क्या शॉपिंग कर रहे हैं, क्या ट्रैवल कर रहे हैं, किस तरह की गाड़ी है। अब आप नई गाड़ी ली है, इंश्योरेंस स्टार्ट हुई है, गाड़ी जाके मार आएंगे तो वही $150 की इंश्योरेंस जो है वो आपकी 300 हो जाएगी। फिर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बताई। हाँ, तो हेल्थ इंश्योरेंस पर बंदा आई वुड से $270 फ़ी बंदा होगी। तो $1000 इंश्योरेंस का, तो 6000 लगा लें। तो एक रफ़ एस्टिमेट आपको बता दी है। लेकिन 4 बंदे माशाल्लाह अगर आ रहे हैं, चारों काम करें, हर बंदा भी आफ्टर टैक्स कैलिफोर्निया के अंदर 2500 भी लिया है तो $10,000 है, तो यू स्टिल हैव इनफ फॉर सेविंग्स। लेकिन कभी भी और जॉब्स के ऊपर आपने बैठ नहीं जाना। हमेशा ये करना है कि अगर बच्चे हैं उनको पढ़ाएं, उनको कहो कि यार और जॉब सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, पार्ट टाइम करो, स्कूल में जाओ, फिर इंशाल्लाह जो भी कॉर्पोरेट जॉब्स हैं, जो भी अपनी फील्ड की जॉब्स हैं उसमें जाएं, फिर लाइफ ही लाइफ है। लेकिन जो भी आए वेला कोई ना बैठे, काम हर कोई करे, हर कोई ना कोई चेक लेके आ रहा हो, चाहे वो पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो, चेक लेके ज़रूर आना घर में। लेकिन आई विल से ईज़िली $5,000 से $6,000 आपका मंथली एक्सपेंस कैलिफोर्निया का हो, 4 बंदों का, इजी पीजी लेमन स्क्वीज़ी। लेकिन बाकी लोग नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं दूसरी स्टेट्स का। लेकिन हमेशा यही होता है कि अगर आप दूसरी स्टेट में जाएंगे, वो ना इक्वेशन बड़ी अच्छी है। यहाँ पर टैक्स ज़्यादा हैं, लिविंग एक्सपेंस ज़्यादा हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको पे ज़्यादा मिल जाती है। दूसरी स्टेट में जाएंगे वहाँ लिविंग एक्सपेंस कम है, टैक्स कम है, लेकिन पे कम है। तो वो सर्कल
ऑलमोस्ट वही रहता है, 19-20 का फ़र्क है। जहाँ पर आप जा रहे हैं, जहाँ पर आपको जॉब मिल रही है, वो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि कमेंट में देखा कि आप कैलिफोर्निया में क्यों हैं। भाई अल्लाह ने यहाँ लिखा हुआ है मेरा रिस्क, तो मैं कैलिफोर्निया में हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको पाकिस्तानी मिलता कोई नहीं है, तो हम खुश हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज आ रहा है जिसको जाके फॉलो कर लें, जिसको मैं लाइफ इन यूएसए दिखा रहा होता हूँ। इसके अलावा बेतहाशा वीडियोस इस सीरीज़ में भी आनी है, अगली स्टेट में भी हमने जाना है, और जिस चैनल के ऊपर 220-25 वीडियोस ज़िंदगी रही। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट।